साथियों नमस्कार। साथियों, दिल्ली में किस तरह से कार ब्लास्ट हुआ है हम सब जानते हैं। किस तरह से 8 लोगों की जान चली गई, 24 से ज़्यादा लोग घायल हैं और किस तरह से अभी भी दिल्ली के लोग दहशत में जी रहे हैं, हम सब ने न्यूज़ में देखा है। हम सब ने आज पूरे दिन कुछ कार्रवाई ऐसी देखी हैं जिसमें एक के बाद एक नेटवर्क्स पकड़े गए हैं। एक हर जगह से, किसी जगह से राइफल मिल रही है, किसी जगह से कोई विस्फोटक मिल रहा है, किसी जगह से कोई लिंक मिल रहा है। यानी कि पूरे देश को दहलाने की साजिश थी और हो सकता है बाकी जगहों पर भी चीज़ें हों। अभी इसमें पूरी तरह से सर्च चल रहा हो, धीरे धीरे चीज़ें खुल करके आएंगी तो पता चलेगा। आप जैसा कि जानते हैं, हम पिछले कई दिनों से जब वीडियोस में चर्चा कर रहे थे, हमने कहा था कि पाकिस्तान एक तरफ अफगानिस्तान से घिरा हुआ है, एक तरफ पाकिस्तान में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ज़रूर जो आसिम मुनीर है वो कोई ना कोई ऐसी हरकत करेगा जिसमें वो भारत को किसी न किसी तरह से परेशान करने की कोशिश करे और एक माइंड डाइवर्ट भारत की तरफ करने की कोशिश करे, जिससे कि उसकी पूरी की पूरी जनता इकट्ठी हो जाए और उसके साथ आकर के खड़ी हो जाए। हमने पिछले वीडियो में चर्चा करी थी किस तरह से आसिम मुनीर एक पद बना रहा है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जिसमें वो सभी डिफेंस फोर्सेस को अपनी तरफ से कंट्रोल करेगा और जितनी भी राज्यों को शक्तियां उन्होंने दे रखी है उनमें से ज़्यादातर शक्तियां अब आसिम मुनीर के पास आ जाएंगी और एक तरह से पाकिस्तान का डिक्टेटर बन जाएगा। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के लोग किसी तरह से सड़कों पर ना आए, पाकिस्तान के लोग किसी तरह से कोई विरोध दर्ज ना कराएं, तो कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठाना पड़ेगा जिससे कि पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हो जाए। और ऐसे मुद्दों में सबसे जो उनके लिए फेवरेबल रहता है वो ये कि भारत के प्रति नफरत फैला दो। भारत के प्रति नफरत फैलाने में आसिम मुनीर जब जब कोई बयान देता है, कोई कदम उठाता है, तो उसके थोड़े दिन बाद ही हम देखते हैं कि कहीं कोई आतंकी हमला हो जाता है या कोई आतंकी साजिश को हम निस्तनाबूद कर देते हैं। उसी क्रम में आज कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं जिसे सुन करके आपकी रूह कांप जाएगी। जिस बड़े अमाउंट में आज विस्फोटक बरामद हुए हैं, अब तक का सबसे बड़ा अमाउंट बरामद किया गया है। इससे पहले मैं डिस्कशन में आगे बढ़ूं, आपको एक चीज़ और बता दूं। कुछ लोगों को बड़ी गलतफहमी रहती है, कह रहे साहब एजुकेशन देनी चाहिए, एजुकेशन देने से टेररिज्म नहीं फैलता, एजुकेशन देने से कट्टरता नहीं फैलती, एजुकेशन देने से कोई टेररिस्ट नहीं बनता। आज जिन जिन जगहों से चीज़ें बरामद हो रही हैं, ये सभी लोग या तो डॉक्टर हैं या कोई प्रैक्टिस करते हैं या कहीं पर कोई नर्स है, यानी कि पढ़े लिखे लोगों के यहाँ से ही चीज़ें बरामद हो रही हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि पढ़ाई लिखाई का अपना एक महत्व है, नो डाउट, लेकिन वो महत्व शरीफ लोगों के लिए है। जो कट्टर होते हैं ना, वो कट्टर ही रहते हैं, चाहे उन्हें कितना भी पढ़ा लो, चाहे कितना भी लिखा लो। ओसामा बिन लादेन पेशे से इंजीनियर था और जो भी लोग उसके साथ साजिश में शामिल थे वो ज़्यादातर इंजीनियर थे। न जाने ऐसे कितने उदाहरण हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन धार्मिक कट्टरता इतनी घुसी हुई है कि वो ऐसी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। ये जितनी भी फोटोज आप देख रहे हो, ये या तो गिरफ्तार हो चुके हैं या भगोड़े हैं। पूरी कहानी आप जानिए आज हुआ क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में लाल किले के पास एक कार कहीं से आती है, ये सुनने में आया है, फिर उसमें ब्लास्ट होता है, उसके साथ 3-4 कार्स में और ब्लास्ट हो जाता है और उसके बाद कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये ब्लास्ट हुआ कैसे है। अब जाहिर सी बात है, किसी कार में ब्लास्ट होना होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका हो सकता है सीएनजी सिलेंडर फट जाएगा या उसकी पेट्रोल की टंकी में ब्लास्ट हो जाएगा। पर ऐसा ब्लास्ट थोड़ी होता है कि 5-6 कार एक साथ निपट जाएं और कई लोग मर जाएं, कई लोग घायल हो जाएं और लोग दूर दूर जा करके गिरें। ये जाहिर सी बात है, आईईडी ब्लास्ट है। और खबर ये भी आ रही है कार कहीं से आई, वहाँ रुकी, उसके बाद ब्लास्ट हो गया। तो ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। धीरे धीरे इसमें परतें खुलेंगी, आप देखते जाइएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे घटना की जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि हम इस पूरे की जांच कर रहे हैं और हम किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। जांच के बाद पता चलेगा इसमें हुआ क्या है, किस तरह से चीज़ें करी गई हैं। ये तो हुआ एक पक्ष। उसके बाद ये कार ब्लास्ट का सीन है। मैं इसके वीडियोज़ और बाकी चीज़ें नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब उसमें परमिशन नहीं देता। आज जो घटना हुई है उसको आप एक एक करके देखें तो आप जानेंगे कि किस तरह से देश को निशाना बनाया गया है। देश को पिछले 10 साल में आप देख रहे हो जम्मू कश्मीर के बाहर कोई भी आतंकी घटना नहीं हुई है, लेकिन अब ये चाहते हैं कि पूरे देश में जगह जगहों पर इस तरह की दहशत बना दी जाए और बॉर्डर पर भी दहशत बनाई जाए। आप लगातार देख रहे हो बांग्लादेश की तरफ से उल्टे सीधे बयान आ रहे हैं। आप लगातार देख रहे हो कि बांग्लादेश में कुछ पाकिस्तानी लोग जा रहे हैं, आईएसआई के एजेंट जा रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं। बांग्लादेश का ग्रेटर बांग्लादेश का मैप दिया जा रहा है मोहम्मद यूनुस के द्वारा। वहाँ टर्की के बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, डिप्लोमेट्स जा रहे हैं,
बड़े बड़े पदों पर रहने वाले लोग बांग्लादेश में मीटिंग्स कर रहे हैं। यानी एक बांग्लादेश के एंड को भी तैयार किया जा रहा है, एक पाकिस्तान अपना एंड तैयार कर ही रहा है और भारत को बीच में से भी दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि इस बार पाकिस्तान जानता है कि भारत में कहीं एक जगह आतंकी हमला करने से काम नहीं चलेगा, कई जगह इकट्ठे करने पड़ेंगे, जिससे कि भारत समझ ही ना पाए कि कहां पर किसको कैसे संभालें। पाकिस्तान का ही नाम हम बार बार क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसका एक कारण है। देखिए, मैं इस स्टोरी पे आऊंगा, उससे पहले पाकिस्तान का जो ग्रुप है जैश ए मोहम्मद, इसने अभी एक जिहादी कोर्स लॉन्च किया है वुमेन के लिए, जो ऑनलाइन जिहादी कोर्स है, कुछ 2 महीने पहले किया है लॉन्च। इस कोर्स के बाद जैश ए मोहम्मद, जो मसूद अजहर का जो ग्रुप है, वो ये प्रयास कर रहा है कि महिलाओं को ऑनलाइन रेडिकल बनाया जाए, उनकी बुद्धि को भ्रमित किया जाए। अगर एक महिला को रेडिकल बना लोगे तो वो जाहिर सी बात है अपने शौहर को भी बनाएगी, अपने बच्चों में भी वो चीज़ ट्रांसफ़र करेगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे घर में जो, भारत के घर में जो संस्कार होते हैं, जो वैल्यू सिस्टम होता है, वो महिला से ट्रांसफ़र होता है। अगर किसी घर में महिला ठीक है तो पूरे घर को ठीक कर देती है। इसी तरह से किसी घर में महिला रेडिकल होगी तो पूरे घर को रेडिकल बना सकती है। ऐसा जैश ए मोहम्मद का एक एनालिसिस है जिसके तहत उसने महिलाओं को पकड़ा है। धीरे धीरे हमारी इंटेलिजेंस ने भी इस चीज़ को जाना होगा कि भाई जाहिर सी बात है भारत की महिलाओं को भी टारगेट करेगा। तो उसके बाद जैश ए मोहम्मद के जो जो चीज़ें हमें संभावित लगी हमारी इंटेलिजेंस को, वहाँ क्रैकडाउन किया गया। पिछले महीने अक्टूबर में देखा गया कि जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स लगाए गए थे समर्थन में। तो यहाँ से हमारी इंटेलिजेंस के कान खड़े हुए, इंटेलिजेंस ने क्रैकडाउन करना स्टार्ट किया। बावजूद इसके कुछ मीडिया कर्मी ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि ये तो सरकार का ही प्रोपेगेंडा है, सरकार जानबूझ के खुद लगवा रही है जिससे कि इसके बहाने लोगों के घरों को तलाशा जा सके। लेकिन जब तलाशी ली गई तो आप जान करके हैरान होंगे, जो कश्मीर की पुलिस है उसने जब तलाशी ली, अच्छा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, हम सब जानते हैं, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस भी जो है केंद्र सरकार के अधीन ही रहे। तो जब पुलिस ने वहाँ पर तलाशी ली, क्रैकडाउन किया, तो कई सारी चीज़ें खुलकर के सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने यह तय किया कि अब केवल कश्मीर तक सीमित नहीं रहना, हमें देश की अन्य जगहों पर भी जाना पड़ेगा। कारण क्या था कि कश्मीर के एक सरकारी अस्पताल में काम करने वाले व्यक्ति, जिसका नाम डॉक्टर आदिल अहमद राठेर है पता नहीं, ये जो डॉक्टर है ये जम्मू कश्मीर के सरकारी अस्पताल में काम करता है। इसका वहाँ पर एक लॉकर भी था। ये किसी वजह से, शायद अस्पताल के किसी काम से या प्रैक्टिस के किसी काम से, सहारनपुर आया हुआ था यूपी के, जहाँ ये कुछ दिन से कुछ प्रैक्टिस टाइप की कर रहा था। पुलिस को इसका लिंक मिला और पुलिस धीरे धीरे सहारनपुर आई, इसको पकड़ा, गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इसका जो लॉकर कश्मीर में था उसकी तलाशी ली गई, तो वहाँ पर एक AK-47 मिली है और कई राउंड्स मिले हैं। चूंकि किसी भी हॉस्पिटल को देखें, कॉलेज को देखें, इस तरह के पढ़ाई लिखाई वाले क्षेत्र को देखें, तो यहाँ पर चेकिंग वैकिंग उतनी ज़्यादा होती नहीं है और उतनी ज़्यादा संभावना होती भी नहीं है किसी राइफल को छुपाने की, लेकिन वहाँ मिली। जब इससे पूछताछ हुई तो और चीज़ें निकल करके आई, तो एक और व्यक्ति का नाम पता चला जिसका नाम है डॉक्टर शकील, इसका पूरा नाम है मुजम्मिल शकील, डॉक्टर मुजम्मिल शकील। ये मुजम्मिल शकील भी कश्मीर का है, लेकिन ये फरीदाबाद में रह करके डॉक्टरी के काम कर रहा था। ये एज अ टीचर वहाँ की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था। अच्छा, ये अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था और उसी के पास इसका एक रेजिडेंस है जहाँ पर ये किराए पर रह रहा था। उस किराए के रेजिडेंस में, ये धौज नाम का विलेज है, वहाँ पर ये किराए पर रह रहा था। वहाँ पर जब तलाशी ली गई तो न जाने कितनी ऐसी चीज़ें मिली जिससे अच्छा खासा डैमेज किया जा सकता था। जब इस दूसरे से भी पूछताछ हुई तो पता चला कि कोई तीसरा भी इनके साथ है डॉक्टर, वो अभी फरार चल रहा है, हाथ नहीं लगाया। और साथ ही एक इमाम भी है जो इनके साथ मिला हुआ है। उसके अलावा एक महिला प्रैक्टिशनर भी है जो इन्हीं की फील्ड से जुड़ी हुई है। उसकी कार में भी कुछ चीजें ऐसी मिली हैं जो ठीक नहीं हैं, उनसे भी पूछताछ चल रही है। अब आप वो चार्ट देखिए जो मैं आपको दिखा रहा था। देखिए,
जम्मू कश्मीर में एक चाइनीज स्टार पिस्टल मिली है, एक बरेटा पिस्टल मिली है, एक AK-57 राइफल मिली है अलोंग विद एम्यूनेशन, एक AK क्लिनकोव राइफल मिली है और 2900 kg IED मिला है जिससे एक्सप्लोजिव बनाए जा सकते हैं। इसमें केमिकल्स भी शामिल हैं, इनफ्लेमेबल मटेरियल शामिल है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट शामिल है, बैटरी शामिल है, तार शामिल है, रिमोट कंट्रोल शामिल है, टाइमर शामिल है और मेटल शीट शामिल है। 2900 kg कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। आगे देखिए फरीदाबाद जो दूसरा डॉक्टर मिला है, 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला है जो ऐसा केमिकल है जिससे विस्फोटक बनाया जाता है। 360 किलो, सफेद रंग का होता है। अब चूंकि डॉक्टर लोग ये केमिकल वगैरह लाते रहते हैं, इस तरह की चीज़ें यूज़ करते रहते हैं, तो किसी को डाउट नहीं जाता, उन्हें लगता है कोई दवाई ववाई का सामान होगा, इसने ये बड़े बड़े छोटे छोटे बॉक्सेस में संभाल के रखा हुआ था। आगे देखिए, एक असॉल्ट राइफल मिली है, 3 मैगजीन्स मिली हैं और 83 लाइव राउंड्स मिले हैं। उसके अलावा इसी मुजम्मिल के किराए के मकान से एक असॉल्ट राइफल फ्रॉम वुमेन डॉक्टर मारुति स्विफ्ट, जो वुमेन डॉक्टर है जो बताई जा रही है उसकी मारुति स्विफ्ट से एक असॉल्ट राइफल मिली है। वुमेन को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया है भी, क्योंकि ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि वो उसी की है या हो सकता है कि उसकी गाड़ी में किसी ने रख दी हो। जैसे कंफर्म होगा वो भी गिरफ्तार हो जाएगी, लेकिन पूछताछ चल रही है उससे। एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स मिले हैं, 2 मैगजीन और 2 कार्टेज मिले हैं। उसके अलावा 8 बड़े सूटकेस और 4 छोटे सूटकेस मिले हैं। 20 टाइमर्स विद बैटरीज मिली है, टाइमर्स जिससे टिंग 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 फटता है। फिर 24 रिमोट कंट्रोल्स मिले हैं जिससे चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं ब्लास्ट में। 5 किलो हैवी मेटल मिला है जिसको भर भर के इस तरह से चीज़ें बनाई जाती हैं जो ज़्यादा विस्फोटक में काम आ सके। वॉकी टॉकी के सेट मिले हैं, इलेक्ट्रिक वायरिंग मिली है और बैटरीज मिली हैं। कहाँ से? हरियाणा के फरीदाबाद से। जहां की चर्चा ज्यादा सुनने में नहीं आ रही है, अहमदाबाद, वहां से भी सामान मिला है। अहमदाबाद से 2 ग्लॉक पिस्टल मिली हैं, एक बरेटा पिस्टल मिली है, 30 लाइव कार्टेरेजेस मिली हैं। उसके अलावा लगभग 4 लीटर ऑफ कैस्टर ऑयल स्टोर्ड इन 10 लीटर प्लास्टिक कंटेनर, यानी 10 लीटर के प्लास्टिक के कंटेनर में 4 लीटर कैस्टर ऑयल मिला है। जाने से कैसे बनाते होंगे पता नहीं। ये तो वो हैं जो बरामद हो गए, दिल्ली आज ही बरामद हुए हैं। दिल्ली वो है जहां पर घटना हो गई है, बाकी पूरे देश को हाई अलर्ट पर रखा गया है। यूपी को बिल्कुल हाई अलर्ट पर रखा है, अयोध्या के राम मंदिर को हाई अलर्ट पर रखा है, लखनऊ को सबसे ज़्यादा हाई अलर्ट पर रखा है, दिल्ली तो पूरा हाई अलर्ट पर है ही। उसके अलावा ये कोशिश की जा रही है, अब ये हुई है नहीं हुई है कंफर्म न्यूज़ नहीं पता मुझे, भी थोड़ी देर पहले चर्चा चल रही थी इसकी कि हो सकता है जो अभी फिल्म के जो नाइट शो होते हैं वो कैंसिल कर दिए जाएँ, क्योंकि आतंकी लोग पूरा प्रयास करेंगे कि ऐसी जगहों पर वारदात की जाए जहां भीड़ ज़्यादा रहती हो, जैसे पिक्चर हॉल हो गए, मेट्रो स्टेशन के बाहर जैसे दिल्ली में जो हुआ है, या मान लीजिए किसी भरे बाजार में हो जाए। इस तरह की जब भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, जब लोगों की जाने की संभावना होती है, वहाँ इस तरह की हरकत हो सकती है। आप सब लोग बिल्कुल अलर्ट रहिए, किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाइए, किसी ऐसी जगह पर मत जाइए जहाँ पर हर हाल में एकदम से लोग आते हों, क्योंकि वहाँ संभावना बहुत ज़्यादा है। मैं आपको डरा नहीं रहा, आपको सचेत कर रहा हूँ। उसके अलावा ये तो वो केसेस हैं जो अभी तक सामने आए हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ठीक है। ये वो 2 डॉक्टर हैं, मुजम्मिल शकील और आदिल अहमद राठेर है क्या राठर है, पता नहीं क्या है, जो भी है। इन दोनों को अभी तक पकड़ लिया गया है, तीसरा अभी फरार चल रहा है। जो वुमेन है जिसकी गाड़ी में वो जो पाई गई है उसका नाम है डॉक्टर शाहीन, ठीक है, लालबाग लखनऊ की है। चूंकि लखनऊ की पकड़ी गई है, इसलिए लखनऊ को भी हाई अलर्ट पे रखा गया है, ठीक है। एक जो इमाम पकड़ा गया जिसकी मैं बता रहा था आपको, इमाम भी फरीदाबाद का है, इसका नाम है इश्तियाक, ठीक है, लगातार मुजम्मिल के संपर्क में था, ये भी पकड़ा गया है। बाकी मैंने क्या क्या चीज़ें पकड़ी गई हैं आपको बताई दी हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये भारत में एक बड़ी साजिश रची जा रही है। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के अंतिम दिन चल रहे हैं, तो मरता क्या ना करता वाली स्थिति पाकिस्तान अपना रहा है। भारत यूं ही एक्सरसाइज त्रिशूल नहीं कर रहा, यूं ही नोटम जारी करके, डेली नोटम जारी करके एक्सरसाइजेज नहीं कर रहा।
ध्यान रखिएगा। और ये भी जो क्रैकडाउन जैश ए मोहम्मद पर भारत ने किया है, ये भी एक ऑपरेशन के तहत किया है। इसके अलावा ये पाकिस्तान किस तरह से बिल्कुल नीचता पर उतर आया है। पाकिस्तान का एक जासूस रशिया में गिरफ्तार हुआ है। ये जासूस वहाँ जाकर के पाकिस्तान का ISI का रशिया में जाकर के S-400 की तकनीक चुराने का प्रयास कर रहा था। और भारत में जिस भी तरह के रशियन हेलीकॉप्टर वगैरह आते हैं और जितने भी जेट्स वगैरह आते हैं, उनकी तकनीक चुराने का प्रयास कर रहा था, जिससे कि वो ये जान पाए, S-400 की भी चुरा रहा था, जिससे वो जान पाए कि भारत इनका इस्तेमाल कैसे करता है, वो कौन सी तकनीक है जिसको विफल करके हम भारत के S-400 को मात दे सकते हैं। तो तुम भारत की S-400 को निशाना क्यों बना रहे हो? क्योंकि तुम्हें पता है कि भारत S-400 और आकाश तीर के जरिए ही तुम्हारी किसी भी मिसाइल को यहाँ नहीं गिरने दे रहा था। तुमने भारत में जगह जगह पर ये जाल बिछाए क्यों? क्योंकि तुमको साजिश रचनी है। तुम लगातार बांग्लादेश में मीटिंग कर रहे हो, पाकिस्तान में मीटिंग कर रहे हो, क्यों? क्योंकि तुमको साजिश रचनी है। तुम्हारे पाकिस्तान का वो जो आसिम मुनीर है, अपने आप को सबसे ऊपर बना लिया, डिक्टेटर बना लिया, क्यों? क्योंकि वो अपने हिसाब से चीज़ें करना चाहता है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के दिमाग में क्या चल रहा है। हम यूं ही लगातार वीडियो बना करके आपको नहीं बताते थे कि ये क्या होने वाला है। आपको लगता था कि ये तो ऐसे ही कह रहे हैं, कुछ नहीं होगा। मैं आपको लगातार बताता था कि आप सब देखना, ये पाकिस्तान मरता क्या ना करता वाली स्थिति में बड़ी साजिश करके मानेगा। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चीज़ें पकड़ी गई हैं, हो सकता है साजिश इसके भी परे कुछ और हो। हमें इंटरनल इन्वेस्टिगेशन में उलझा करके वो बॉर्डर पर कुछ करने का प्रयास करे, ये भी हो सकता है। तो आपको हमको हर तरह से सचेत रहना है। किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके पे नहीं जाना, किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिलना जो संदिग्ध है, ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना, क्या ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो बहुत अच्छे होते हैं, नहीं। और ना ही ज़्यादा किसी की अनजान वस्तु को पकड़ना है, छूना है, बैठना है, करना है, कुछ नहीं। जितना हो सके अपने आप को सेफ रखिए, खुले में रखिए। अभी यही वक्त की मांग है। बाकी हमारी सरकार क्या स्टेप लेती है देखते हैं। अगर ये चीज़ कन्फर्म हो जाती है, जैसे कन्फर्म तो ये है ही है, सबूत ऐसे मिल जाते हैं कि हाँ ये पाकिस्तान से पूरा लिंक्ड है मामला, फिर तैयार रहिए ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के लिए। बाकी जितने लोगों को जो भी क्षति हुई है वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी की भी जान जाए या कोई भी क्षतिग्रस्त हो, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सभी को उनकी फैमिलीज़ के साथ रहना चाहिए और बाकी लोगों को, अपने इर्द गिर्द सभी लोगों को सचेत कर देना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हाई अलर्ट पर देश है, आप भी खुद को हाई अलर्ट पर रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।